कुरुक्षेत्र, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है, भारतवर्ष के इतिहास में सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक का साक्षी रहा है। इस युद्ध के दौरान कई अन्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से कुछ बड़े स्तर पर विनाश का कारण बन सकते थे। तो आइए जानते हैं इस युद्ध में इस्तेमाल हुए कुछ सबसे ताकतवर हथियारों के बारे में। नंबर 1, नारायण। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह अस्त्र श्री विष्णु का था। यह एक शक्तिशाली हथियार था जिसने लाखों घातक मिसाइलें दागी। हथियार का विरोध करने से यह और अधिक मजबूत हो जाता था, जिससे इसकी तीव्रता और मिसाइल की संख्या में वृद्धि होती थी। इस हथियार को रोकने का एक ही तरीका था कि इसकी ताकत के आगे समर्पण कर दिया जाए। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। भगवान शिव और महाकाली का निजी अस्त्र। इस घातक अस्त्र में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। हालांकि अर्जुन ने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न करने के बाद इस अस्त्र को प्राप्त किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। नंबर 3, महेश्वर अस्त्र। इस अस्त्र में भगवान महादेव के तीसरे नेत्र की शक्ति समाहित है। यह आपके शत्रुओं को तुरंत राख में बदल सकता है। इस अस्त्र का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका भगवान शिव या भगवान श्री विष्णु के किसी अन्य अस्त्र का उपयोग करना था। नंबर 4, ब्रह्मशेष अस्त्र। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग से विनाश होता था। जिस क्षेत्र में इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है वह क्षेत्र 12 वर्ष के लिए बंजर हो जाता है तथा वहां 12 वर्ष तक वर्षा भी नहीं होगी। इसके अलावा ये इलाका जहरीला हो जाएगा। नंबर 5, ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र पूरे सौर मंडल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इसने ब्रह्मा के 5 सिर को शस्त्र की नोक के रूप में प्रकट किया। ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशेष अस्त्र दोनों को बेअसर कर सकता था। इस अस्त्र को रोकने या इससे अपना बचाव करने का कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने द्रोणाचार्य से पांडवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल न करने को कहा था, क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र मानव इतिहास में सर्वाधिक खतरनाक अस्त्र था, जो कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता था और उस व्यक्ति या सेना का विनाश करने का आश्वासन देता था जिसके खिलाफ इसका उपयोग किया गया हो। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ न तो कोई जवाबी हमला करने का कोई तरीका था और न ही खुद का बचाव करने का। नंबर 7, नागास्त्र। यह अस्त्र सर्प का रूप धारण करता था। कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। नंबर 8, वासवी शक्ति। यह देवराज इंद्र का अस्त्र था और जिस पर भी यह चलाया जाता था उसका मरना निश्चित था। कर्ण ने यह अस्त्र कवच व कुंडल के बदले प्राप्त किया था, क्योंकि वे इसका केवल एक ही बार उपयोग कर सकते थे। उसने इस हथियार को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन भीमपुत्र घटोत्कच के खिलाफ कर्ण को इसका उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 9, वरुण अस्त्र। वरुण देव का यह अस्त्र किसी अन्य अस्त्र का रूप धारण कर सकता था। इस अस्त्र का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता की ओर से बहुत कुशलता की आवश्यकता थी। अर्जुन, सत्याकी, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य जैसे कई प्रतिष्ठित योद्धाओं के पास यह हथियार था। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक अन्य शक्तिशाली या कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली हथियार था, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में इसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए इसका उपयोग किया था। इन सभी हथियारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक और खास जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु स्पिरिचुअल 5 स्टेप।